जय श्री कृष्णा। आई होप यू ऑल आर ग्रेट। यूं ही सुबह यूं ही शाम हो रही है, जिंदगी यूं ही तमाम हो रही है। हम किस उद्देश्य से इस पृथ्वी पर जन्म लेके आए? 9 से 10 महीने अपनी माँ की कोख में कारागार भुगता, लेकिन वो उद्देश्य हम भूल गए। अपनी बुद्धि को सुबुद्धि ना कर सके, कुबुद्धि के मार्ग पे ही चलाते चल रहे हैं। हम किस में भटक रहे हैं? हमारा घर हमारे पड़ोसी के घर से बड़ा होना चाहिए। हमारे पास एक गाड़ी है तो अब दो चाहिए, दो हैं तो अब तीन चाहिए, इतना धन है तो इतना धन चाहिए। भविष्य के लिए तो धन बहुत आवश्यक है। धन ही हमारी सुख सुविधा देगा, उसी से हमारी सुख और शांति है। जरा सोच के देखिए, क्या सुख शांति के लिए केवल धन की ही आवश्यकता रहती है? यदि ऐसा होता तो इतने धनी लोग इतने दुखी क्यों हैं? वो क्यों भटकते फिरते हैं? मंदिर मंदिर जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनको नींद नहीं आती, डॉक्टर का दरवाजा खटखटाते हैं, नींद की गोलियां खाते हैं। जिस उद्देश्य से जीव इसमें आया है, और जाने हम इस जन्म में कितने जन्म हमारे और पिछले हो गए, वो तो हमें स्मरण ही नहीं। लेकिन हम अपना जो हमारा उद्देश्य है वो भूल गए। वो उद्देश्य जब तक हम पूरा नहीं करते, अपना जो हमारा लेसन है उसको लर्न नहीं करते, हमारा तो कोई उद्धार नहीं हो सकता। ये धन, ये गाड़ी, ये बड़े बड़े बंगले, ये हमारा व्यापार, ये हमारे महंगे आभूषण, इन सब चीज़ों का पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम के चक्र से छूट जाने में कोई सहयोग नहीं। इसके लिए आप सब जानते हैं हमें अपने पुण्य कर्म और पाप कर्म दोनों को अकर्म करना होता है। हम उस दिशा में तो सोचते ही नहीं, क्योंकि हमारी बुद्धि उस ओर तो चलती नहीं। हमारा तो कामनाओं से भरा हुआ मन है, हर चीज की हमें कामना है, परंतु जन्म मरण के चक्र से छूट जाने के लिए हमारी कोई कामना नहीं। हर समय, जीवन की हर अवस्था में कामना ही कामना, लालच ही लालच, स्वार्थ ही स्वार्थ, ईर्ष्या ही ईर्ष्या, और हवस, और धन, अधिक प्रतिष्ठा, अधिक मान सम्मान, सब कुछ हमें चाहिए। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। जब मैं अक्सर सुनती हूँ तो मन ही मन मुझे लगता है कि सब कुछ तो होना चाहिए, लेकिन मोक्ष का क्या? हमारे कर्मों के अकर्म करने का क्या? इस जन्म मरण रूपी बंधन से छूटने का क्या? जो मेन विषय है, जो मुख्य विषय है, जो मुख्य हमारा उद्देश्य है इस पृथ्वी पर आने का, उसका क्या? उसकी ओर तो किसी का ध्यान ही नहीं। आज मेरा गला काफी खराब है, तो प्लीज थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा। तो उस विषय में हम बिल्कुल नहीं सोच रहे, ना उस विषय में हम कुछ काम कर रहे हैं, ना कुछ प्रयास कर रहे हैं। भगवान को बहुत घंटी हिला रहे हैं, भगवान की बहुत कथा पढ़ रहे हैं, भगवान के मंदिरों में दर्शन करने हम खूब दौड़ दौड़ के जा रहे हैं, लेकिन उसका कहा तो हम मान ही नहीं रहे। कुछ ऐसे ही समझ लीजिए कि माँ को महंगे महंगे वस्त्र दे रहे हैं, उनको गिफ्ट ला रहे हैं, लेकिन माँ का कहना नहीं मान रहे हैं, तो क्या कोई माँ प्रसन्न हो जाती है? ईश्वर को कैसे कर रहे हैं प्रसन्न? इस तरह से कभी नहीं होगा। ईश्वर कभी प्रसन्न हमसे नहीं है। उसके लिए हम जिस टास्क को आए हैं यहाँ पे पृथ्वी पर, हमें फिर से एक मौका मिला है, उसको हम नहीं कर रहे। बस सोचना जरा सा इसी विषय पे। इच्छा हो तो आप लोग जरूर सोच के देखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आपने मेरी बात सुनी। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय श्री कृष्ण।